अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 4। बेसिकली ये लेक्चर 4 पार्ट्स में डिलीवर किया जाएगा। इसके 4 हिस्से मैंने किए हैं। चारों मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, लेकिन वो चारों चूँकि एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, इसलिए लेक्चर का नंबर 4 ही रखा है, बट उसके पार्ट्स कर दिए हैं लाइक 4A, 4B, 4C और 4D। जो 4A लेक्चर आज का हमारा है ये एलिमेंट के बारे में होगा। जो 4B है वो एटम के ऊपर होगा। 4C सिंबल के ऊपर बनेगा और 4D जो है वो वैलेंसी के ऊपर बनेगा। तो इस तरह ये चारों टॉपिक जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इनको मैंने लेक्चर 4 का नाम दिया है। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो एलिमेंट के ऊपर है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट। आज जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वो कौन से हैं? सब्सटेंस फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ से हमने बात स्टार्ट करनी है कि सब्सटेंस क्या होती है। उसके बाद हम एलिमेंट की डेफिनेशन करेंगे। देन वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। उसके बाद फिज़िकल और केमिकल मीन्स के ऊपर बात होगी। देन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। उसके बाद एक छोटा टेस्ट लिया जाएगा आपका। उसके बाद फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल के ऊपर आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद फिज़िकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स, नेचुरल अकरेंस ऑफ मेजर एलिमेंट्स, एंड लास्ट पे नेम ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप लोगों ने याद करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो मादा होता है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 सब्सटेंस एंड नंबर 2 मिक्सचर। सब्सटेंस क्या होती है? द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। कि मादे की जो खालिस शक्ल है उसे शय कहते हैं या सब्सटेंस कहते हैं, और मादे की जो ना खालिस शक्ल है, इम्प्योर फॉर्म है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। सब्सटेंस जो है वो फर्दर 2 तरह की है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो आज का हमारा टॉपिक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के बारे में एक बात आप लोगों को मालूम हो गई कि एलिमेंट बेसिकली अ टाइप ऑफ सब्सटेंस। कि एलिमेंट एक सब्सटेंस की फॉर्म है, एक उसकी टाइप है, यानी एलिमेंट एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन में 3 बातें हैं जो हमने डिटेल से समझनी है। फर्स्ट जो बात है एलिमेंट की डेफिनेशन में वो ये है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो इस पर तो बात हो गई है। सेकंड जो बात है वो ये है कि एलिमेंट के अंदर क्या होता है, हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। कि एलिमेंट की निशानी ये है कि उसके अंदर एक जैसे एटम्स होते हैं। अब एक जैसे एटम्स का मतलब क्या है कि उन सब एटम्स का एक तो एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा और मासेस एक जैसे होंगे। अब इस पर बात करते हैं डिटेल से। थर्ड देखें। थर्ड ये है कि एलिमेंट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड बाय फिजिकल एंड केमिकल मीन। कि एलिमेंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता, डीकम्पोज नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी फिजिकल या केमिकल तरीके से। तो जो सेकंड कंडीशन है और जो थर्ड कंडीशन है उसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले सेकंड कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट जो है वो हैविंग सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। एलिमेंट की अलामत ये है कि उसके अंदर एक जैसे एटम्स होंगे, और एक जैसे एटम्स का मतलब क्या है कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड मैसेस। कि उन एटम्स का एक तो एटॉमिक नंबर सबका एक जैसा होगा, और नंबर 2 उनके जो मैसेज हैं वो एक जैसे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 बातें हमने समझनी है। नंबर 1 ये कि एलिमेंट जो है वो एक तो एटम्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझना है, आपने याद रखना है कि एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। उसके बाद ये बात याद रखनी है कि वो जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे सब। और एक जैसे होने का मतलब क्या है कि उन सब एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा, और उन सब एटम्स के मैसेज या वज़न उनका या वेट उनका एक जैसा होगा। यानी फ़र्ज़ करें, अब एक एग्जांपल ले लें। एक एलिमेंट आपको दिया गया है कार्बन। ये कार्बन किस शक्ल में होता है? जो कोयला होता है वो बेसिकली कार्बन एलिमेंट ही होता है। तो फ़र्ज़ करें आपको एक कोयले का टुकड़ा या कोयले का पीस दे दिया गया है, अ पीस ऑफ कोल। अब ये एक एलिमेंट है। तो अब इस एलिमेंट
का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर एटम्स होंगे। जैसे कि अभी बात की पहले कि एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जो एटम्स हैं वो किस तरह होंगे, क्या मुख्तलिफ होंगे? नहीं, वो एटम्स एक जैसे होंगे। तो दो बातें हो गई। पहली बात ये कि आपको एक एलिमेंट दिया गया, आपने देखा कि उसके अंदर क्या हैं, एटम्स हैं, और वो एटम्स क्या हैं, एक जैसे हैं। लाइक ये कोल है और ये कोल के एटम्स हैं, और अगर हम इनमें से एक एटम उठा लेते हैं तो इस एटम की तरह ही बाकी सारे के सारे एटम्स मौजूद हैं इसके अंदर। अब इस एटम को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखें एटम का, तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसके दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे न्यूट्रॉन होते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो शेल्स हैं उनके अंदर तीसरी तरह के पार्टिकल होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आप यूँ कह लें कि प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसा कि हमने बात की कि एक एलिमेंट जो है वो एटम्स पर मुश्तमिल होता है और वो एटम्स एक जैसे होते हैं, और एक जैसे एटम्स होने का मतलब ये है कि उन सब का एक तो एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा और दूसरा उनके मैसेज एक जैसे होंगे। तो अब सबसे पहली बात पर आ जाते हैं कि एटॉमिक नंबर एक जैसा होने का मतलब क्या है। तो ये आपके सामने एक एटम दिखाया गया है, इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन हैं उनकी जो तादाद होती है वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाती है। यानी आ जाएं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन के ऊपर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो तादाद है वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाती है। यानी अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर एक होगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर दो होगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में तीन प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर तीन होगा। जैसे मैंने तीन एटम शो किए हैं कि फर्स्ट जो एटम है वो हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसलिए उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा। सेकंड जो एटम शो किया है वो कार्बन का है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। और थर्ड जो एटम है ऑक्सीजन का, उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। अब आ जाएं वापस उसी एलिमेंट के ऊपर कि आप फ़र्ज़ करें ये कोल जो है एक एलिमेंट दिया है, उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। एक एटम को हमने जब देखा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 6 था, यानी उसके अंदर 6 प्रोटॉन थे। तो पहली जो बात है कि एक जैसा एटॉमिक नंबर होगा सारे एटम्स का, तो उसका मतलब ये है कि अगर ये कोल आपने लिया है या कार्बन लिया है तो उसके अंदर अगर 4 एटम्स हैं तो चारों एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही होना चाहिए। ये पहली यानी कि बात जो है वो पूरी हो जाती है कि एक जैसे एटम्स का मतलब क्या था। अभी हमने पीछे बात की कि एक जैसे एटम्स का मतलब यह है कि एक तो एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और दूसरा उसके मैसेज एक जैसे हों। तो पहली बात हमने प्रूव कर दी या समझ ली कि एक जैसे एटॉमिक नंबर का मतलब यह है कि अगर एक एटम का एटॉमिक नंबर 6 है तो अगर 4 एटम हैं तो उन चारों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 ही होगा। तो हम कहेंगे कि ये चारों एटम एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, एक जैसे हैं। अब दूसरी बात यह है कि इन एटम्स का जो मास है, जो वजन है, वो भी एक जैसा होना चाहिए। तो हैविंग सेम मैसेज का मतलब यह है, एक जैसे मैसेज का मतलब यह है कि अगर आप एक ही एलिमेंट के दो एटम लें और उनका मैस कंपेयर करें तो वो एक जैसा होगा, और अगर आप दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम ले लेते हैं और उनका अगर आप मैस कंपेयर करते हैं तो वो मुख्तलिफ होगा। तो अगर आपको एक एलिमेंट दिया जाए और उसके अंदर सारे एटम एक जैसे हों, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा हो और उनका मासेस, उनके मैसेज भी एक जैसे हों, तो वो सारे के सारे एटम जो हैं वो एक एलिमेंट के एटम कहलाएंगे। कोई भी आप एलिमेंट ले लें, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, यानी उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होगा और उनका मैसेज भी एक जैसा होगा। लाइक कार्बन है,
तो उसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे होंगे। गोल्ड है एक और एलिमेंट, तो उसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे होंगे। सिल्वर है, उसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे होंगे। इसी तरह एक एलिमेंट आयरन है, तो उसके अंदर भी सारे एटम्स एक जैसे होंगे। कार्बन का एटम गोल्ड के एटम से मैच नहीं करता है, गोल्ड का एटम सिल्वर के एटम से मैच नहीं करता है, सिल्वर का जो एटम है वो आयरन के एटम से मैच नहीं करता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड को एलिमेंट तब कहते हैं जब वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। जो जेवरात हैं या जो ज्वेलरी में गोल्ड यूज़ होता है वो प्योर गोल्ड नहीं होता। ये आप लोग भी जानते हैं कि उस गोल्ड के अंदर मिक्सिंग होती है, वो मिक्सचर होता है दूसरी मेटल्स का। उसके अंदर और भी मेटल्स जो हैं वो शामिल की जाती हैं ताकि उसके अंदर मजबूती या स्ट्रेंथ पैदा हो जाए। क्योंकि गोल्ड अपनी प्योर फॉर्म में बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट मेटल है, इससे जेवर नहीं बन सकता, ज्वेलरी नहीं बन सकती जब तक कि इसके साथ दूसरी मेटल्स को मिक्स ना किया जाए, दूसरे एलिमेंट्स को मिक्स ना किया जाए। तो इसलिए जब गोल्ड को एलिमेंट के तौर पर का बताया जाता है तो उससे मुराद सिर्फ ये है कि वो प्योर गोल्ड है, ज्वेलरी उससे मुराद नहीं होती। यानी प्योर गोल्ड जो है वो एलिमेंट है, जबकि जो ज्वेलरी है वो इम्प्योर गोल्ड है, उसे आप एलिमेंट नहीं कह सकते। इसी तरह जो प्योर सिल्वर है वो एलिमेंट होगा, लेकिन अगर आप उसकी ज्वेलरी बना देंगे तो उसके अंदर चूंकि आप और एलिमेंट्स भी आपने ऐड कर दिए हैं, इसलिए अब वो प्योर सिल्वर एलिमेंट नहीं है, उसे आप एलिमेंट नहीं कह सकते। अब आ जाइए एलिमेंट की जो तीसरी प्रॉपर्टी थी कि इट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। तो याद रखें कि डीकम्पोजिशन जो है इसका मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को उसके अज्जा में तकसीम कर देना, इस तरीके से तोड़ देना कि वो अपनी पहचान खो दे, वो अपनी खसूसियात खो दे। तो एलिमेंट की ये खसूसियत होती है कि उसको डीकम्पोज नहीं किया जा सकता, ना फिज़िकल तरीके से किया जा सकता है ना केमिकल तरीके से किया जा सकता है। डीकम्पोज करने के दो तरीके होते हैं, फिज़िकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। दोनों मेथड्स में डिफरेंस होता है, किसी आने वाले लेक्चर में डिटेल से इस पर बात हो जाएगी। तो एलिमेंट को फिज़िकल या केमिकल तरीके से डीकम्पोज नहीं किया जा सकता। लाइक फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक एलिमेंट है कोल, पीस ऑफ कोल है, कोयले का टुकड़ा है। मैं उसको तोड़ना शुरू करता हूँ, बारीक तोड़ता जाता हूँ, उसको तोड़ता जाता हूँ, यहाँ तक कि कुछ एटम्स मेरे पास रह जाते हैं और फिर मैं मज़ीद उनको ब्रेक करता हूँ और वो एटम्स भी अलग अलग हो गए। फ़र्ज़ करें मेरे पास 3 एटम रह गए हैं, उसे फिर मैं मज़ीद तोड़ता हूँ तो 2 एटम्स रह जाते हैं और फिर मैं मज़ीद अगर ब्रेक करूँ तो वो एट द एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके अंदर कुछ बचेगा तो वो एक एटम बचेगा। तो इस एक एटम को अब मैं मज़ीद नहीं तोड़ पाता, तोड़ नहीं सकता इसको किसी भी सूरत में। क्यों? क्योंकि ये एक एटम जो है, ये इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी है उस एलिमेंट की जो उस पीस के अंदर थी। यानी अगर आप के पास कोयले का पीस है, कोल का पीस है, तो उसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उस एक एटम के अंदर भी मौजूद होंगी। तो एटम को ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। तो इसलिए कोल को आप जितना भी तोड़ लें, किसी एलिमेंट को आप जितना भी तोड़ लें, उसके एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसके एटम से छोटी चीज़ मज़ीद आप नहीं बना सकते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट को डीकम्पोज नहीं किया जा सकता, एलिमेंट अपनी खसूसियात बरकरार रखता है। तो अब यहाँ से ये बात भी क्लियर होती है कि जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। यानी एलिमेंट को जब हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करते करते हम जो लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो एलिमेंट का जो छोटा तरीन ज़र्रा होता है वो एटम होता है। यानी अगर पीस ऑफ कोल को हम एलिमेंट कह रहे हैं तो उसके एक एटम को हम एटम कहेंगे, कार्बन एटम कहेंगे। और यहाँ पर ये बात याद रखें कि अगर हमारे पास कार्बन का पीस है, एलिमेंट का पीस है, तो उसके लिए आप
एटम का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, उसको आप एलिमेंट कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक एटम है तो उसे आप एटम भी कह सकते हो और एलिमेंट भी कह सकते हो, उसके लिए दोनों वर्ड जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी सम टाइम ऐसा होता है कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अलग अलग नहीं मौजूद होते, बल्कि वो आपस में बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। लाइक हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके दो एटम्स आपस में मिले हुए आपको नज़र आते हैं। तो इस तरह जब दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल बन गया है। और ये चूँकि एलिमेंट के एटम्स आपस में अटैच होते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट का। तो बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर रखते हैं, यानी उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वजूद में आता है। हाइड्रोजन एलिमेंट भी मॉलिक्यूल की शक्ल में उसके एटम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर भी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाकर मौजूद होते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन एलिमेंट के अंदर भी एटम्स के मॉलिक्यूल आपको नज़र आएंगे। अब आ जाएं एक छोटा सा टेस्ट। अगर आपको पीछे वाली बातें सारी समझ आ गई हैं तो फिर आप एक एमसीक्यू का आंसर देंगे। एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिमेंट। आपने इन पिक्स को पहचानना है और फिर डिसाइड करना है कि कौन से एलिमेंट हैं और कौन से एलिमेंट नहीं हैं। अब लाइक फर्स्ट देखें ए, बी की जानिब देखें सी और डी। आपके पास 5 सेकंड्स हैं, आप इसका आंसर जो है वो फाइंड करने की कोशिश करें, अदरवाइज इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। खैर ये तो एक जोक था। तो आइए देखते हैं इसके क्या आंसर है जी। तो जो ए है वो एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक जैसे हैं। हाँ ये है कि वो आपस में अटैच हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया कि सम टाइम्स एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। बी, इसमें भी सारे के सारे एटम्स आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी एलिमेंट है। सी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट तरह के एटम्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो एलिमेंट की तो पहचान ही ये होती है कि इट कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसी तरह डी जो है ये भी एलिमेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल पर अगर आप गौर करें तो उसमें एक जैसे एटम नहीं है। यानी जो ए में केस है वो डी में वैसा केस नहीं है। उसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो एक से ज़्यादा तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हैं, तो इसलिए सेम टाइप ऑफ एटम वाली कंडीशन यहाँ भी पूरी होती नज़र नहीं आती। तो इसलिए ए और बी जो हैं वो एलिमेंट हैं, जबकि सी और डी एलिमेंट में नहीं आते। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिर कैसे आप एलिमेंट्स तक अप्रोच कर सकते हैं, एलिमेंट्स के नाम जान सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक टेबल बना दिया है, उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यह आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 48 पर मौजूद है। इस टेबल के अंदर साइंटिस्ट ने सारे एलिमेंट्स रख दिए हैं ताकि इनको स्टडी करना आसान हो। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे के सारे जो हैं वो एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारी ज़मीन पर या हमारी यूनिवर्स में, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जो जिन्हें हम आज जानते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल के मुताबिक टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 118 हैं। 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। उनमें से जो नेचुरली अकरिंग है, यानी जो कुदरती तौर पे आपको मिलेंगे, ज़मीन में मिलेंगे, आपको एटमॉस्फेयर में हवा में मिल जाएंगे, आपको समंदर में मिल जाएंगे। तो ये जो हवा, पानी, मिट्टी में जो आपको एलिमेंट्स आपके इर्द गिर्द नेचुरली तौर पर मिलते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर मिलते हैं, तो ये हैं 92 या 94। इसमें मुख्तलिफ यानी कि राय है।
क्योंकि इनमें से कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी करने के बाद डिके हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बहरहाल या 92 या 94, और जो आर्टिफिशियल हैं वो उसके मुताबिक जो है वो 24 के लगभग जो हैं वो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं। यानी कुदरती तौर पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद 92 है या 94 है, और आर्टिफिशियल जो एलिमेंट्स हैं वो 24 हैं। तो इस तरह टोटल जो हैं वो 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये जो टेबल है इसमें जो लास्ट वाले जो एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी ये खुद से बनाए गए हैं, जबकि जो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर के लिहाज से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स कहलाते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स का नाम नॉन मेटल्स है, और कुछ एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कहा जाता है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स अपनी प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर मैंने कॉपर, निकल, जिंक वगैरह दिखाया है, ये मेटल्स हैं, और इसी तरह फॉस्फोरस और सल्फ़र ये नॉन मेटल्स में आ जाते हैं, और मेटलॉइड्स में कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं लाइक सिलिकॉन, इसी तरह बोरोन, एंटीमनी या जर्मेनियम ETC। पीरियोडिक टेबल में अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो जो रेड में दिखाए गए हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं, जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं ये नॉन मेटल्स हैं, जबकि येलो कलर से जो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं ये मेटलॉइड्स हैं। याद रखें कि मेटलॉइड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं, जबकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। अगर हम एलिमेंट की फ़िज़िकल स्टेट की बात करें, जैसे हमने मैटर के बारे में भी कहा था कि मादा जो है वो फ़िज़िकल स्टेट उसकी कितनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इसी तरह एलिमेंट भी तीनों फिज़िकल स्टेट्स में पाया जाता है। सॉलिड एलिमेंट्स भी होंगे, कुछ एलिमेंट्स लिक्विड हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट गैसेस हो सकते हैं। लाइक मैंने ऊपर जो हैं वो सॉलिड एलिमेंट्स दिखाए हैं, दरमियान में यहाँ पर मैंने लिक्विड एलिमेंट्स दिखाए हैं लाइक मरकरी, ब्रोमीन, लाइक मरकरी, ब्रोमीन वगैरह, और इसी तरह कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस फॉर्म में आपको मिलेंगे लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो ये सारी गैसेस हैं। आपकी बुक के मुताबिक पेज नंबर 5 पर एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में नेचुरल अकरेंसेस दिखाई गई है कि कुदरती तौर पर कुछ मेजर एलिमेंट्स हमारी अर्थ क्रस्ट में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, कितनी कितनी क्वांटिटी में, इसी तरह ओशंस में या एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स की क्या रेशो है वेट के लिहाज से, परसेंटेज वेट के लिहाज से। तो अर्थ क्रस्ट या ज़मीन की सतह या हमारी जो मिट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एलिमेंट पाया जाता है, और उसकी जो परसेंटेज है वो 47% है। सिलिकॉन 28%, एलुमिनियम 7.8%। इसी तरह जो समंदर है, ओशंस, उनमें ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। इसी तरह एटमॉस्फेयर हमारी जो फ़िज़ा है उसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गॉन गैस 0.9% है। तो इस तरह ये MCQs के हवाले से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट पे आपने पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके नाम आप लोगों ने याद करने हैं। लाइक फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, सेकंड हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, ऑर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स ये 20 एलिमेंट्स के आप लोगों ने इनके नाम जो है वो याद करने हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ते जाएगी मज़ीद एलिमेंट्स के नाम भी आप लोगों को याद होते जाएंगे, और उनके एटॉमिक नंबर्स, उनके सिंबल, उनकी वैलेंसीज़, ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग काम करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एलिमेंट के हवाले से था। आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट की डेफिनेशन पर बात की,
हमने ये कहा कि एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 ये कि एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस की टाइप है। नंबर 2, एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम एक जैसे होते हैं। और फिर उसमें मैंने आपको मज़ीद बताया कि एक जैसे एटम्स होने का मतलब क्या है कि उनके एटॉमिक नंबर भी एक जैसे होंगे और उनके मैसेस भी एक जैसे होंगे। इसी तरह तीसरी बात ये थी कि एलिमेंट को डीकम्पोज नहीं कर सकते, हम उसको तोड़ कर उसकी खसूसियात को ख़त्म नहीं कर सकते। हम जितना मर्ज़ी एलिमेंट को तोड़ लें, छोटे पीस में तकसीम कर दें, एंड पर कम अज़ कम एक एटम तो ज़रूर एलिमेंट का बचेगा और उस एटम के अंदर सारी खसूसियात वही होंगी जो उस एलिमेंट के अंदर थीं। तो इस तरह एटम को हम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। इसी तरह हमने फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पर बात की। हमने पीरियोडिक टेबल देखा कि जिसमें एलिमेंट्स को रखा जाता है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स टोटल रखे गए हैं, उनमें से नेचुरली अकरिंग कौन से हैं, आर्टिफिशियल कौन से बनाए गए हैं साइंटिस्ट ने। तो ये सारी बातें हमने जो है डिस्कस की। इसी तरह एलिमेंट्स की हमने फ़िज़िकल स्टेट्स पर बात की और 20 एलिमेंट्स के नाम जो हैं हम लोगों ने आज के लेक्चर में प्रिपेयर किए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 4th लेक्चर था उसका ए पार्ट जो है वो आज ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 4B, उसके साथ अगेन हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।